तो हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज मैं आपको एसी वोल्टेज के बारे में बताने वाला हूँ कि ये कैसा कार्य करता है। मतलब इसमें क्या-क्या चीज़ होती है और ये हमारे डेली बेस में कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले आपका दिव्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, एसी करंट या एसी वोल्टेज, ठीक है दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं और हिंदी में इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यह एक मतलब हमारा करंट होता है जो कि एक स्टेबल करंट नहीं होता है। ये फ्लक्चुएशन करता रहता है इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये स्टेबल करंट नहीं होता, ये स्थिर करंट नहीं होता, ये ऊपर नीचे होता रहता है, जो कि दोस्तों ये एसी है। और दोस्तों ये डीसी करंट होता है जो कि स्टेबल होता है, एक दिशा में ही फ्लो करता है, ये डीसी करंट होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे डेली बेस में जो यूज़ होता है, एसी, कूलर, फ्रीज वगैरह, इसका जो यूज़ होता है दोस्तों, एसी, कूलर और फैन, टीवी, इन सब में इसका यूज़ होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो होता है, ये लहर के, मैंने आपको बताया स्टेबल करंट नहीं होता, ये लहर के रूप में होता है, क्योंकि दोस्तों इधर और इधर चलता रहता है दोस्तों, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये इधर से इधर को, इधर से इधर को वेव फॉर्म में, जैसे कि एक लहर होती है पानी के अंदर, लहरें वो आगे पीछे होती रहती हैं, इस तरीके से करंट होता रहता है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक सेकंड में 100 बार अपनी दिशा चेंज करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, इस तरीके से दोस्तों। मतलब ये कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा दोस्तों, एक सेकंड में 100 बार ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, ये एसी करंट के ऊपर है दोस्तों। अब इसका क्वेश्चन ये आता है कि हम इसी करंट का यूज़ करते हैं क्योंकि ये अपनी दिशा भी चेंज कर रहा है, इससे हमारे अप्लायंसेस भी थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हम इसी करंट का यूज़ क्यों करते हैं। भाई दोस्तों मैं समझाता हूँ। ये हमारा दोस्तों एक बिजली घर होता है, ठीक है दोस्तों, जो कि अधिकतर गाँव या शहरों में, और ये हमारा घर होता है। ठीक है दोस्तों। जो कि ये गाँव या शहरों में, गाँव के बाहर और शहर के बाहर ही लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत हाई करंट इसमें आता है। तो दोस्तों बहुत हाई करंट को जब हम दोस्तों 220 या 11,000 तक इसको ले जाते हैं, तो बिजली घर में तो बहुत हाई करंट आता है। उसके बाद इसको 11,000, जो कि दोस्तों 33 केवी करंट आता है दोस्तों बिजली घर पर। ठीक है। उसके बाद इसको चेंज किया जाता है 11,000 में। ठीक है दोस्तों। फिर इसको 11,000 से हमारे ट्रांसफार्मर तक पहुंचाया जाता है, जो कि 440 या 220 बनाते हैं। अगर दोस्तों हम बिजली घर से डायरेक्ट 440 या 220 बनाकर भेजेंगे दोस्तों, उसमें हमारा जो, वैसे दिक्कत कुछ नहीं होगी, लेकिन दोस्तों इतने हाई करंट को, इतनी शहर, मतलब एक एक जो शहर शहर होता है, उसमें बहुत सारे मोहल्ले डिवाइड होते हैं, कॉलोनी डिवाइड होती हैं। तो दोस्तों बहुत सारे वायर्स जो हैं हमारे घर से लेकर वहाँ तक, बिजली घर तक ले जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। इस वजह से 11,000 को बनाया जाता है। कॉलोनी या मोहल्ले, जो भी गांव में, हम एक ट्रांसफार्मर देखते हैं जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्योंकि जिसकी वीडियो स्टेप ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ होता है, इसको वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो दोस्तों। पहले इसको बनाया जाएगा, यहाँ पे बिजली घर में आएगी 11 लाइन, फिर इसको दोस्तों हमारे शहर के बाहर, या मतलब कॉलोनी के बाहर इसको लगाया जाएगा। उसके बाद 11,000 से हमें 440 प्राप्त होती है। 440 से दोस्तों हमारे घर तक लाइन जाती है यहाँ। ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमें 11,000 से को कन्वर्ट किया जाता है 220 में, जो कि हमारे घर तक ले जाई जाती है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सर इसमें डीसी करंट का यूज़ क्यों नहीं करते। डीसी करंट का यूज़ इसलिए नहीं करते दोस्तों, इतनी लंबा डिस्टेंस कवर करेंगे तो हमारी
वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, जो कि एसी करंट के वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो पाते बहुत लंबी दूरी करने के बाद भी। हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से इसको हम अपने घर में डायरेक्ट भी मतलब लेके आएंगे, इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, फिर भी दोस्तों हमें 220 वोल्टेज प्रॉपर प्राप्त हो जाते हैं, जो कि बहुत आसान प्रक्रिया होती है। इसी की जगह अगर हम दोस्तों डीसी का उपयोग करेंगे तो हमें वो वोल्टेज नहीं मिल पाएंगे, इसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, हमारे वायर्स जो है हमें उसके का मतलब उसकी गेज बनानी पड़ेगी। इस वजह से दोस्तों घरों में एसी करंट का यूज़ होता है। इसको स्टेबल करने के लिए हमारे जो चार्जर और पंखे वगैरह और एलईडी वगैरह टीवी वगैरह में इसका स्टेबल करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा करंट स्टेबल हो जाता है उस वहाँ जाकर, और हमें बिल्कुल पता भी नहीं चल पाता कि ये कितनी 1 सेकंड में 100 बार फ्लक्चुएशन कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, हमें पता भी नहीं चल पाता। तो इसके पीछे दोस्तों यही प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मैंने आपको जितनी मैं आपको जानकारी दे सकता था मैंने आपको इतनी जानकारी दी है इस वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी दोस्तों ये एसी करंट है, मैं आपको डीसी करंट के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।